मैं कभी कभी अपनी क्लास में एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों का सिलेक्शन इस साल नीट में होगा। 50 बच्चों की एक क्लास में मैं सही बताऊं आपसे 10 से ज्यादा बच्चे हाथ ही नहीं उठाते। अब वो हाथ नहीं उठाते, उसके पीछे दो तीन रीजन है, आपको शायद नहीं पता हो लेकिन मैं बताता हूँ। एक रीजन ये है कि अगर सारे हाथ उठा देंगे या फिर वो सारे स्टूडेंट हाथ उठा देंगे जिनकी परफॉर्मेंस बहुत वीक आती है, जो थोड़े लापरवाह हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर मैं हाथ उठा दूंगा तो सर हंसेंगे मेरे पे कि तू भी हाथ उठा रहा है, तू तो कुछ पढ़ता ही नहीं है। या फिर अगर मैं हाथ उठा दूं, बच्चा सोचता है तो कल से मेरे से ही एक्सपेक्ट करेंगे 600 स्कोर करूं टेस्ट में। बट मेरा मानना है कि वहीं आप पीछे हो जाते हो। कहते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई थॉट कन्विंस हो गया, आ गया, तो आपने आधी बैटल जीत ली। अगर आप खुद को ही नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है फिर आप किसी और को कैसे कन्विंस करेंगे। आपको खुद को श्योर नहीं है तो किसी और को आप पे कैसे श्योर होगा। सेम विद द टारगेट प्लानिंग। अगर मैं प्लानिंग कर रहा हूं, नीट का सिलेक्शन मुझे चाहिए, तो नेचुरली मुझे चाहिए तो टॉप कॉलेज चाहिए यार। आई हैव डिवोटेड माई ऑल टाइम, आई हैव गिवन माई बेस्ट। मैंने बेस्ट टीचर लिया है, मैंने बेस्ट कोचिंग चूज किया अपने हिसाब से। मैं पूरा टाइम डिवोट करता हूं, नहीं करता हूं तो करने के लिए तैयार हूं। कोई बोले तो पढ़ रहा हूं, कोचिंग जा रहा हूं, टेस्ट लिख रहा हूं। तो फिर मैं क्यों अपने पास्ट परफॉर्मेंसेस, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो मेरे वीक हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा हाई एम नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए अपने फ्यूचर को मैं क्यों इतना एवरेज और बिलो एवरेज रखूं। मैं इस बात से हाईली डिसएग्री करता हूं। जिस टाइम आपने सोच लिया कि आपको ये आपका टारगेट है, आपको अचीव करने की कोशिश करनी है, बिलीव मी आपका दिमाग वर्क करने लगता है और सोल्यूशन ढूंढने लगता है। आपने अगर बोल दिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, दिमाग आपका रिलैक्स है, वो कोई काम करेगा ही नहीं, क्योंकि वो एज्यूम कर चुका है कि आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर अगले पल आपने ये सोचा कि मुझे ये लाना है टारगेट, मेरा अभी लेवल भले ही नहीं है लेकिन मैं अचीव करूंगा, तो नेचुरली आपका दिमाग कोशिश करेगा, प्लान करेगा, अचीव करेगा। हम लोग एक प्रोफेशनल लाइफ में अपनी लाइफ में कई बार ऐसे स्टेज में होते हैं जहां पे कई चीजें बड़ी इम्पॉसिबल होती हैं, लेकिन हमें वो चीज लेना होता है। तो हम प्लान करते हैं, तरीका ढूंढते हैं, मेथड 1 मेथड 2 इस तरह से बातें करते हैं। एंड आई एम श्योर ये आपने भी अपने पेरेंट के साथ देखा होगा कि कई बार कई चीजें मुश्किल आती है और उस मुश्किल से आप पार पाते हो। तो ये मेरा आप लोग को सजेशन है कि सबसे पहले अगर आप अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं, आप अचीव करना चाहते हैं, तो पहले अपने आप से एक गोल डिसाइड करिए, एक एक प्लानिंग करिए कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, मेरा ये टारगेट है। और फिर आप रिवर्स कैलकुलेशन करिए। इस पे मैं इतनी सारी वीडियो बना चुका हूं, हालांकि हर वीडियो में थोड़ा मैं डिफरेंट पॉइंट देता हूं, लेकिन ये मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि जब आप अपने लेवल को हाई करेंगे तो आपका दिमाग आप पे आपके साथ काम करेगा। मैं अपनी क्लासेस में एग्जांपल देता हूं कि अगर एक बंदा बैठा हुआ अपने काउच पे, अपने सोफे पे और टीवी देख रहा है, सुबह को चिप्स खा रहा है, चाय पी रहा है, नमकीन खा रहा है, कुछ भी, और पैरेलली एक बंदा जिम में जाके मेहनत कर रहा है, तो मसल किसकी बनेगी बताइए। ऑब्वियस सी बात है, जिम जाने वाले की। पैरेलली जिम में जाके एक बंदा 2 किलो का वजन उठा रहा है ऐसे हाथों से, एक बंदा 10 किलो का वजन उठा रहा है, तो नेचुरली किसका मसल जल्दी बनेंगे? 10 किलो वाले के। तो आपका ब्रेन भी ना उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि आप इससे काम कितना करा रहे हो, हल्का काम करा रहे हो, हैवी काम करा रहे हो। अगर आप इसे हल्का काम कराओगे तो हल्का सोचेगा। इनफाइनाइट पावर है आपके माइंड की, रियलाइज तो करिए। आप हमेशा इस चक्कर में रहते हैं यार कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, हमारे तो 200 नंबर आते हैं, हाउ कैन आई अचीव फॉर गोल, हाउ कैन आई एम फॉर 600 650 675 690। वो तो किसी और के लिए है। अरे फिर जिंदगी में ऐसे रह जाओगे आप। बहुत लोग हैं लाने के आगे आके उन छीनने के लिए। क्या आप यहाँ पे प्रजा बनने आए हो या राज करने आए हो? अगर आप राज करने आए हो तो डिसाइड करिए, एम करिए, फिर उसके बाद अपने आप प्रोसेस शुरू हो जाएगा, दिमाग काम करेगा। और दिमाग इनफाइनाइट पोटेंशियल वाला है, विश्वास रखिएगा। आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन तो बहुत छोटी चीज है। सो आई होप आप आज से ही अपने एम को बढ़ाएंगे एंड यू विल अचीव समथिंग वेरी बिग। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।